प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी जनाब, इस सेगमेंट में बात होगी कुछ तालीम के हवाले से मामला पर। पिछले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी हो चुकी है, ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में जो राइज तालीमी निज़ाम है उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कानून साजी मुख्तलिफ मौक़ों पर होती रही है, ताहम सवाल ये है कि ये एक बुनियादी लोगों की जो एक ज़रूरत है, और आइन में ये दर्ज है कि रियासत इस चीज़ की पाबंद है कि हर बच्चे को तालीम दे, बुनियादी तालीम पहली से लेकर 10वीं तक जो तालीम है उसकी वो दी जाए उसे। बहरहाल अब क्यों इस हवाले से जो वो बात नहीं होती, या जो कानून मौजूद हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है, कितने सुकम मौजूद हैं, कैसे इसमें बेहतरी लाई जाए, ख़ास तौर पे निजी तालीमी इदारों के हवाले से जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इस तालीमी निज़ाम के अंदर, उनकी क्या मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, फिर वालिदैन की क्या मसाइल मुश्किलात हैं, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए अख्तर आरई साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, मरकज़ी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी आप हैं, जी मरकज़ी नायब सदर भी हैं। तो जनाब अख्तर आरई साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, क्योंकि वो डिजिग्नेशन अभी आपने बताया कि जो है वो चेंज हो गई, अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब जिम्मेदारियाँ तो बढ़ गई हैं, लेकिन मामला तो वहीं है आज के जूँ के तू, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, कोविड के ज़माने से, बल्कि उससे पहले से वो गुफ्तगू जारी है। और फॉर्म का मसला हो, दीगर मसाइलों, अजीब अजीब तजुर्बे जो है वो किए जा रहे हैं। महसूस ये होता है कि शायद हुकूमत की इसमें दिलचस्पी नहीं है। उन मामला की निशानदेही की गई कि जिसके अंदर इसको जो आपका इम्तहानों का सिस्टम है उसको मज़ीद साल बनाया जाए। अब तो किताबों का मसला भी, पिछले दिनों मुझे पता ही ये चला कि जनाब किताबें छप कर क्योंकि नहीं आई, और 9वीं और 10वीं के अब जो इम्तहानात हैं, साल नया आगाज़ तकरीबन हम उस तरफ पहुँच चुके हैं, जब वो होगा मार्च अप्रैल के अंदर, तो कैसे ये मुमकिन होगा इतने कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, ना किताबें मैसर हैं, ना कुछ हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये सिलसिला, ज़रा इसके बारे में भी कुछ बताइए जी। देखिए, ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्यों नाकाम नज़र आती है। हालांकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं और पॉसिबल हैं कि वो वाकई सर्व कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर सर्व नहीं कर सकता। मगर ओवरऑल देखा जाए प्राइवेट सेक्टर एक्सीलेंट काम करता है, बेहतर काम करता है। गवर्नमेंट जो चाहे किसी भी फील्ड में वो डिलीवर नहीं कर पाती है। जो इदारा गवर्नमेंट की कस्टडी में चले जाते हैं वो इदारे दोबारा प्राइवेटाइज करने पड़ते हैं, जैसा कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हर हुकूमत की हमेशा से रही है। स्कूल्स भी देख लें कि गोद दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं सरकारी स्कूल। अब इससे जाहिर होता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और गवर्नमेंट शायद नाकाम है। गवर्नमेंट कानून साजी में मसरूफ़ है, ठीक है, अच्छी बात है, इस्लाहात लाना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, चाहे कवानीन के अंदर हों चाहे किसी जगह पर भी हों। तालीम को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि मेरा इसी साल इलेक्शन में सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ पूरे पाकिस्तान के लेवल पर, तो उस सिलसिले में पिछले दिनों गया हुआ था इस्लामाबाद भी, और लाहौर भी मीटिंग्स थी हमारी। बल्कि अभी हमारा एक वर्ल्ड टीचर्स कॉन्फ्रेंस थी 4 रोज़ पहले, वहाँ पर भी हम मौजूद थे पीसी में लाहौर में। तो वहाँ पर भी हमें एफटीओ से बात करने का मौका मिला और एफबीआर के चेयरमैन और ऑफिशियल से बात हुई, क्योंकि टैक्सेस की इतनी भरमार है और ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए जाते हैं, हमें ये नहीं आज तक पता चला। कानून तो ये कहता है इट इज़ अ सर्विस, ठीक है, कानून ये कहता है ये कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं है एजुकेशन। अगर आप हमें कम से कम या तो कमर्शियल डिक्लेयर कर दीजिए फुल ऑन, या फिर आप बेशक टैक्सेस लगाइए, एफबीआर का पॉइंट ऑफ सेल भी लगा दीजिए हमारे पास, क्योंकि हम शायद फीस लेते हैं, रिटेलिंग करते हैं। जहाँ रिटेलिंग बिजनेस हो ना, वहाँ अच्छा भी लगता है कि पीओएस मशीन लगाई जाए। खैर एफटीओ साहब ने, मोहतज साहब ने हमारी बात को माना और उन्होंने कहा कि कानूनी हिच इसमें मौजूद है, इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। तो जहाँ तक 8वीं तरमीम में सूबों के मामलात हैं, तो सूबे जो हैं वो डिलीवर करने की कोशिश करें, मगर वहाँ पर भी वही बात है कि वो डिलीवरी नहीं है जो आवाम को आर्टिकल 25 के मुताबिक जितनी भी चीज़ें मिलनी चाहिए। क्योंकि 25 आर्टिकल जो है वो वेलफेयर आर्टिकल है, आवाम का आर्टिकल है, जिसमें आवाम की फलाह बहबूद बुनियादी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आर्टिकल 25A जो है वो तालीम के सिलसिले में, जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया, और जाहिर है कि उस पर भी अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसकी भी वजूहात हैं, उनका अपना मामला है। तो जहां आप नहीं कर पाते तो आइए हमें आप ले लीजिए ऑन बोर्ड,
आप प्राइवेट सेक्टर आप कर रहा है, उस पर शफकत का हाथ तो रखिए सर पे। जब शफकत का हाथ नहीं रखेंगे तो आवाम तक हम किस तरह से पहुंचा पाएंगे? अगर आपने 10% पे अभी सख्ती कर दी है जी, 10% स्कॉलरशिप दे दें। 2013 में जब 8वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम आई, तो आपने आके आपने कोशिश की कि जनाब ये डिलीवरी हो, मगर ये तो 2002 में स्टार्ट हुई थी, जब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको यूटिलिटीज फ्री देंगे या फिर हम रेजिडेंशियल रेट पे देंगे। आपने आज तक कमर्शियल चार्ज करते हैं हमें, टैक्सेस की आपने इतनी लाइन लगाई हुई है कि तकरीबन 2 दर्जन टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हैं। हमारे टीचर्स को आपने टैक्सेस में क्या छूट दी है? अभी मोहतर साहब ने एक काम अच्छा किया, क्योंकि कुछ कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर हम टैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे टीचर्स के लिए है, उस पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है एक वाहिद बड़ी फेडरेशन है जो पूरे पाकिस्तान को जो की नुमाइंदगी करती है। सबसे ज़्यादा स्कूल्स इसके मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा एसोसिएशंस इसकी मेंबर हैं, क्योंकि एसोसिएशंस ही से फेडरेशन वजूद में आती है। तो हमारी इल्तिजा रही हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से, सब तमाम सीएम से और तमाम अरबाब इख्तियार से कि तालीम पर भी थोड़ी सी निगरानी करें, नज़र करें, रहम की करें। इस आप 26वीं तरमीम के अंदर कहीं तालीम की भी कोई एक अच्छी बात डाल देते तो कम से कम अच्छा हो जाता, तो ये भी पॉसिबल था। वो तो आपने बड़ी हिम्मत करके जो है एक काम कर दिया, नेक काम कर दिया शायद, मगर अब वो नेकी पहुंचनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए आवाम तक, उसके आवाम के लिए 4-5 चीजें, बुनियादी 5 चीजें होती हैं सर। ठीक है, सबसे पहले उसको रोजगार, जिस मुल्क में रहता है वहाँ उसके लिए रोजगार के मौके होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें नॉर्मली ममालिक जिसको फर्स्ट पे नहीं लेते, फर्स्ट पे तालीम को लेते हैं, एजुकेशन को लेते हैं। अगर एजुकेशन होगी, एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो टेक्नोक्रेट पैदा करे या स्किल्ड लोग पैदा करे। स्किल्ड लोगों से ऐसा होता है कि वो जो है ना बेरोजगार नहीं रह पाते, वो सेल्फ उसमें आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने हमें रोजगार के नहीं मुहैया किए, चलो वही कर दीजिए। आप तालीम को सेकंड नंबर पे रखें, मगर सेकंड पे रखें ना, थर्ड पे आप जाहिर है हेल्थ पे रखें। जाहिर है ये सारी चीजें जो अगर आप देखें ये बुनियादी जरूरियात हैं अवाम की, अगर ये नहीं पूरी होंगी तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। अब सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई के जो कानून साजी है उनसे भी हमारी हमेशा रही है। पिछले दिनों में भी हमारी कमेटीज जाके मिली हैं, स्पीकर से मिली हैं और जाके जो है वज़ीर तालीम से मुलाकात हुई है। वादे तो बड़े हो जाते हैं, मगर सिर्फ वादों से काम तो नहीं होता ना, आपने करना है, डिलीवर करना है। आप डिलीवर कीजिए, आप ही का नाम है, आप ही का नाम होगा कि जी हुकूमत वक्त जो है वो दहलीज तक जो है ना आपको तालीम पहुंचा रही है और आपको किस न किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से बड़े मामलात हैं। सूबाई टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हाल ही में बहुत अच्छी बात है कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में गाड़ियां जो हैं बहुत कम हैं और रोडों की आज रिक्वायरमेंट है उस स्ट्रक्चर की, अगर गाड़ियां कल को इतनी हो जाती हैं कि रोडों पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं, रोड बाद में बनाए जाते हैं या उसकी रिपेयर की जाती है, ऐसी की जाती है कि एक बरसात हुई, दूसरी बरसात में रोड दोबारा गड्ढे पड़ गए। तो जब स्ट्रक्चर आप सेटअप बनाएंगे, इस तरह से बोर्ड्स की बात करें तो मेयार तालीम को बुलंद करने के लिए जो ग्रेडिंग पॉलिसी अभी आपने इंट्रोड्यूस की है, इसको चाहिए था ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक है, चेकिंग के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, चेकर्स प्रॉपर चेक नहीं कर पाते, इंसाफ नहीं मिलता। अब तो यूं लग गया है कि पहले कल हम मीटिंग में 4 दिन पहले हम लोग इस्लामाबाद में एक मीटिंग में और एक लाहौर के अंदर मीटिंग, पूरे पाकिस्तान की मीटिंग थी, आज़ाद कश्मीर से भी नुमाइंदे हमने शिरकत की, तमाम उस्ताज़ा ने, जिसमें हम बेस्ट स्कूल अवार्ड भी दिया गया। तो वहाँ पर यही बात थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स आए हुए थे, सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब आए हुए थे, वो कहते कि जो हमारे तो 70% नंबर थे जी और हम एक्सीलेंट थे। आजकल जो है 1100 में जो है ना वो 1090 नंबर ले लेते हैं, मगर उनकी काबिलियत वो नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो सिर्फ मार्क्स हाई कर देने से, मार्क्स अचीव कर लेने से काबिलियत नहीं होती। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे काम करना चाहिए और हम फिर भी शुक्रगुजार हैं, चलो देर सही, मगर अब इस पे इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम में हकदार को नंबर नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बेहतर किया कि टॉप पोजीशन देना अभी बंद किया जा रहा है,
कि टॉपर जो है वही बात है, फिर टॉपर पे जाके एक कंपटीशन आ जाता है और फिर वहाँ पर अनफेयर मीन्स भी कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। तो बेहतर है कि बच्चे को काबिल बनाना मकसूद है, टॉपर करना, फर्स्ट डिवीजन करना या स्कूल में टॉप करना ज़रूरी नहीं है। उसकी तमाम सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी और क़वानीन ऐसे वज़ा किए जाएँ कि जिससे तालीम हर पाकिस्तानी तक जो है वो पहुँच सके। अब इसमें हाल रुकावटें, अब ये जैसे भी 18वीं आइनी तरमीम का तस्करा हुआ, कुछ देर पहले 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि इस तरह के क़वानीन तो मौजूद हैं मगर इसका फ़ायदा आवाम को नहीं मुंतकिल हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ की थोड़ी सी बात कर लें। अब यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, जैसे किताबों का मैंने तस्करा किया, फिर बच्चों के फ़ॉर्म के हवाले से शिकायत मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। लोग पैगामात भेजते हैं कि फ़ॉर्म जो है उसमें ताख़ीर हो रही है, स्कूल की तरफ से जारी नहीं किए गए या बोर्ड की तरफ से नहीं इशू किए गए। इन मामलात पर क्या किया जाए, उसके लिए कैसे आवाज़ उठाई जाए, ये ज़रा फरमाइए। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन के मुताबिक तो एक निसाब जो नेशनल कैरिकुलम होता है उसके मुताबिक किताब छापने वाला एक बोर्ड होता है जिसका काम टेक्स्ट बुक बोर्ड छापना है। अगर उसकी अपनी कारकर्दगी इतनी वीक है, हमेशा से रही है कि कभी भी वक्त पे किताबें दस्तयाब नहीं हुई, जब वक्त पे दस्तयाब नहीं होती, बहुत सहूलियात भी दी गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद भी नहीं होती, उसके पीछे भी ये बहुत सी एक वजूहात हैं और वो भी करप्शन से रिलेटेड वजूहात हैं। अब बताइए कि जब प्राइवेट पब्लिशर्स तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर क्योंकि थोड़ा सा आज़ाद भी होता है तो अपनी तौर पे वो उसी आउटलाइन के अंदर प्राइवेट पब्लिशर्स को बुक होती हैं वो ही अपने निसाब का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वक्त पे किताबें मिलती नहीं हैं। अब आते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जब ये 4 साल की किताबें, एक इम्तिहानी सिलसिला भी उसी में से होगा, जब उनको वक्त पे किताबें नहीं मिल पाएंगी फिर बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। फिर किया ये जाता है कि कुछ तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे पिछले साल की बुक्स अगले साल के लिए परचेज करके रखते हैं कि जी वो अपने पास स्टॉक्स रख लेते हैं और वो फिर अगले साल वक्त पे देके अपना तालीमी सिलसिला जारी कर देते हैं। मगर जब किताबों के अंदर रद्दोबदल आने लगती है तो उस वक़्त फिर वो एक नए मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी। तो अब जब आप अपना जो फैसिलिटी का या जो आपके काम है उसका आप सिलसिला जारी नहीं रख सकते, वक्त पे आप मुहैया नहीं कर सकते, तो प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल सही है। तो फिर तो ये बंद ही कर दें टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। और उसी टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक, जिसको हम नॉर्मली मार्केट में फर्स्ट कॉपी कहते हैं, सेकंड कॉपी कहते हैं, उसी तरह की फिर पायरेटी का भी एक इशू है और पायरेटी से बेहतर तो और चीज़ें हैं जो कर रहे हैं लोग। मगर अब क्या है कि प्राइवेट पब्लिशर्स उसी निसाब को अपने अंदाज में प्रिंट कर देते हैं जो कि सॉल्ट पेपर टाइप की भी चीज़ होती है और वो किताबें बाय कर लेते हैं लोग, जो कि एक्चुअली वो 95% सेम चीज़ होती है। तो इस तरह से जो उसकी सेल्स है वो भी बोर्ड के जो बुक्स हैं वो कम बिकती हैं। हालांकि हर साल जो है लाखों बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, किताबें छापी जा रही हैं 10,000 20,000 जी, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जी 10,000 का, दूसरे का 20,000 का, 30-35,000 किताबें छापी जाती हैं। और वो टेक्स्ट बुक बोर्ड, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने एक वर्ड करप्शन का इस्तेमाल किया कि एक्चुअली लाखों किताबें छपती हैं जी, मगर वो जो उसके टैक्सेस को जो है ना बचाया जाता है और कुछ और जो रॉयल्टी देनी होती है टेक्स्ट बुक बोर्ड को, जो कॉन्ट्रैक्टर पब्लिशर्स होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और जाहिर है कि वो फिर पे नहीं करते और वो कम क्वांटिटी शो करते हैं और दूसरे तरीके से दूसरे तरीके। तो ये इस तरह के तरीके मौजूद हैं, क्योंकि सच बोलना बुरी बात नहीं है, मैं तो ऑन एयर सच बोल रहा हूँ कि जो हमारा मुशाहिदा है, जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हैं। तो अब इसके अंदर में नुकसान क्या होता है, जो एंड यूज़र है, जो बच्चा, जो तालिब इल्म है, जो माँ बाप है बेचारा, जो किताबें समझता है कि बोर्ड की किताबें से सस्ती होंगी और वक्त पे मिल जाएंगी, जब उनको मिलेगी नहीं, फिर इम्तिहानात में तैयारी कब करेगा। अभी भी चंद एक किताबें शॉर्ट हैं और ज़ाहिर मसाइल हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि इस मिनिस्ट्री को, एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ को अलग कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, कर दिया जी, वर्कलोड होगा या कोई और मामला होगा। अब आपने किया, अब उसके अंदर अभी जो लास्ट ईयर जो अनाउंसमेंट हुई थी और जो अभी भी एक इशारा मिला है बोर्ड की तरफ से कि हो सकता है इस दफ़ा एग्ज़ाम जो है जल्दी हों। आपने सेशन शुरू किया 15 अगस्त से, काउंट करें 15 अगस्त से आप काउंट करेंगे तो 7.5 महीने भी नहीं बनते, ठीक है। तो उसके बाद जनाब आप एग्ज़ाम्स अप्रैल में, रमज़ान जो है हमारा मार्च में ख़त्म हो जाएगा, ईद की छुट्टियां होंगी, उसके बाद आप अप्रैल में ले लेंगे।
अगर लेने का इरादा रखते हैं, रमज़ान में पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब आप मुझे बताइए कि कितने महीने हुए, अगस्त तो तकरीबन 15 दिन चला गया, वो 15 दिन जून जुलाई की सॉरी दिसंबर की छुट्टियों में आप एडजस्ट कर लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल 7 महीने की पढ़ाई के बाद तालिब इल्म इम्तिहान देने बैठेगा। और वही बात जो आपने निशानदेही की कि किताबें दस्तयाब नहीं थी, वक्त पे मिली नहीं थी। अब इस तरह के तालीमी सिलसिले में तालीमी नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। तो तालिब इल्म किस तरह से प्रिपेयर होगा? तो इस तरह के इतने मामलात हैं, इन मामलात को सुलझाना पड़ेगा। और प्राइवेट जो बॉडीज़ हैं, जिस तरह हमारी फेडरेशन है, एसोसिएशंस हैं, इनको स्टेक होल्डर्स को भी इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। जो आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब करते हैं, इनसे भी मशावरत करनी पड़ेगी। तो उसके बावजूद भी नाकाम। अब पिछली एक एग्जाम्पल बताना ज़रूरी है, बुक्स की बात जब कर रहे हैं, तो पिछली दफ़ा सेशन को इरादा इनका था कि वक्त पे हम मई से पहले कर लें, मगर हुआ क्या कि किताबें क्योंकि दस्तयाब नहीं थी, तो बोर्ड को टाइम चाहिए था, और वो टाइम 2 महीने नहीं 4 महीने मिला, क्योंकि मई में किताबें दस्तयाब होनी थी, मई, जून, जुलाई, और फिर भी 15 अगस्त तक इसलिए डेट बढ़ा दी गई कि किताबें दस्तयाब नहीं थी, जबकि ये कहा गया कि जनाब जब आपने इतने 3-4 महीने एक्स्ट्रा दे दिए टेक्स्ट बुक बोर्ड को या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को, फिर आपने मेक श्योर क्यों नहीं किया? तो नुकसान सरासर, वो कहते हैं ना, मिसाल तो अच्छी नहीं है, मगर क्योंकि ये घरों में चलती रहती है। इस वक्त हमारा प्रोग्राम ख़वातीन ज़्यादा देख रही होंगी। वो छुरी गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे छुरी पे, नुकसान तो उस खरबूजे का होता है। बात यह है कि तालिब इल्म बेचारा पिस गया, पेरेंट्स बेचारे पिस गए। अब मुझे बताइए कि क्या किया जाए? जो पैसे वाले होते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में चले जाते हैं। मैं तो प्राइवेट सेक्टर स्कूल होने ही नहीं चाहिए। फेडरेशन की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं पूरा करती? अच्छा, मैं उस तरफ भी आता हूँ, क्योंकि बिजली के बिल और ये वो सारे मामला थे। उस दिन मैं देख रहा था कि इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया है कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको कैसे लाए जाए, ये एक बड़ा बहस हमारी हमेशा से रही है। उस पर बात करता हूँ। ये ज़रा ग्रेडिंग का सिस्टम आपने मुझे भेजा है, ज़रा मैं देख लूँ ना इसको, आप भी ज़रा निकाल के इसके ऊपर बात कर लें, बल्कि आपके तो हाफ़्ज़े में महफूज होगा। NGSS यानी कि न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी फॉर ऑल क्लासेस इंक्लूडिंग मैट्रिक सिस्टम। अब ये मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर जो है वो ग्रेडिंग का सिस्टम A++ है। 95 से 100% के बीच में जिनकी पोजीशन आएगी उनको जो है वो एक्सेप्शनल कहा गया, और GPA भी आगे मेंशन किया हुआ है। अब ये फॉलो किसको किया जाएगा, ये आप समझा दें मुझे अब, क्योंकि GPA तो यूनिवर्सिटी, जब हायर एजुकेशन की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पर ये ग्रेड पर असेसमेंट का सिस्टम होता है, जिसमें जो 5 GPA आ रही है, A++ से इसको ताबीर किया जा रहा है। A+ वाला जो 90 से 94, और इसी तरह जो है वो ये लिखा है 42-49% बिलो एवरेज है। ई ग्रेड जिसका आ रहा है, और यू है लेस देन 40% अनसेटिस्फैक्ट्री, इसको मेंशन किया गया। क्या इसका फायदा? देखिए, ये जो आपके पास स्क्रीनशॉट है, ये बेसिकली हमारी फेडरेशन ने एडवाइजरी दी है पूरे सिंध के अंदर, कि सिंध के अंदर जो सिंध बोर्ड ने जो ये अनाउंसमेंट की है, इस पे अमल दरामद शुरू होना चाहिए, और अमल दरामद लोअर सेकेंडरी से ही शुरू होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये ग्रेडिंग सिस्टम फ्यूचर में होगा। जैसा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो बोर्ड, सिंध बोर्ड जितने भी हैं, वो तमाम बोर्ड्स जो हैं इस ग्रेडिंग पॉलिसी में 2025 में जो 9 अपीयर होने वाली है, उस 9 के ग्रेडिंग ये पॉलिसी होगी। इसके अंदर जो फेल लफ्ज यूज नहीं किया जाएगा, यू के नाम से एक ग्रेड होगा जो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, जो कि 40% से बिलो होगा। 40% वाला ही पास हो सकता है, जो लेस देन 40% होगा वो, यानी आम अल्फाज में, क्योंकि हम फेल और पास के आदि कौम हैं, तो हम कौम ही ऐसी है ना, फेल और पास के यूज करते हैं टर्म, तो वो समझ लें कि वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, उनको दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर वो सप्ली एग्जाम्स होंगे। वो एक अलग बात है कि अभी नई उसमें स्कीम के अंदर साल में 2 बार एग्जाम होंगे, वो एक अलग एक इशू है, वो भी उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ग्रेडिंग पॉलिसी है, इसमें इन्होंने कैमरे सिस्टम से इंस्पायर्ड तरीके पर रखा है। इसके 3 ग्रेड A के हैं, जो ये पहला ग्रुप है जिसको इन्होंने रखा है कि जी A++, और फिर A++ जो है वो 90 से अबव वाला जो है, जो उसमें आपने बताया वो, और इस तरह से ये नोटिफिकेशन पब्लिक हो चुका है पहले से। फिर A+ है, और फिर A है सिंपल। तो इस तरह से ये, फिर उसके बाद B की 3 कैटेगरीज हैं,
सिंपल बी है, बी प्लस है, बी प्लस प्लस है। उसके बाद फिर सी डी जो है वो नॉर्मल परसेंटेज में, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन के मुताबिक है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और बोर्ड की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सॉरी सिंध जो एग्जामिनेशन सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट पे हैं। जैसे कराची बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे भी ये मौजूद है। तो हमें अपने बच्चों को जो है इस हिसाब से तैयारी करानी है, ठीक है। और पेपर का पैटर्न तो वही रहेगा जो अपडेटेड है पहले से। तो लिहाजा बात यह है कि मैंने जो मसाइल बताए आपको कि जब हमारे पास 7 महीने मुश्किल से मौजूद हैं और उस 7 महीने में से अब कितने महीने गुजर गए, आगे कितने महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 4 या 5 महीने मुश्किल से बचते हैं। इन 4-5 महीनों में किताब दस्तयाब ना हो, तालीम कैसे हो सकती है, ये बड़े मसाइल हैं। दूसरी तरफ से बोर्ड जो है ये टाइम पे चाहता है कि जी फॉर्म जमा हो, और ठीक चाहता है, क्योंकि हम बतौर कौम भी बहुत सुस्त हैं, ठीक है। हम बिल भी आखिरी दिन जमा कराने जाएंगे, और बैंक के अंदर, बैंक क्योंकि पैसा हमारा ही अवाम का होता है जिससे बिजनेस करता है, तो उनको एयर कंडीशन और एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारी वजूहात की वजह से हमें फुटपाथ पे खड़ा कर देते हैं कि इधर विंडो से आ जाए, लाइन लगाएं बाहर से, सिक्योरिटी को रीजन बना के दे यूज टू दे। तो हम आखिर दिन में जाते हैं, हम नहीं चाहते इज्जत से, वक्त से पहले, रश से पहले काम कर दें। तो इसी तरह से अभी बे फॉर्म कंपलसरी है, बहुत से पेरेंट्स ने बे फॉर्म नहीं बनाया हुआ, तो मैं आपके तवज्जो से ये कहूँगा बे फॉर्म भी बनाना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी हो गया है। बे फॉर्म की बात तो आज से भी शर्त लगा दी है जी, वो भी शर्त लगा दी है, मगर अभी हमने फेडरेशन ने और एसोसिएशंस ने बात करके चेयरमैन साहब से और उनसे सेक्रेटरी साहब से बात करके कराने के लिए सारे दस्तावेजात जरूरी। देखें ये होता है, देखें कैमरे सिस्टम के लोग तो वेल अवेयर होते हैं, वो सारी चीजें करके रखते हैं। उनका तो पासपोर्ट भी कंपलसरी है, पासपोर्ट भी कंपलसरी है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा कि अगर बच्चा अगर 18 साल से कम है तो जेवलिन कार्ड उसका बना हो, ये सारी चीजें। जी, स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, हम बनाते नहीं है बच्चों का बे फॉर्म। अब तो स्मार्ट कार्ड का दौर है कि पाकिस्तान में रहते हुए तो सारे दस्तावेजात आपके पास होने चाहिए। हमारे यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। हमारे नाजरीन या अभी सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि बे फॉर्म भी बनवा लें, FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन भी बनवा लें, जल्द अज जल्द बनवा लें, ताकि बोर्ड के साथ अटैच करके अपने स्कूलों के साथ कोऑपरेट करें तालीमी इदारों, क्योंकि एनरोलमेंट की डेट हर जगह ही आपको जरूरत पड़ेगी। मैं कल वो जिम की फीस दे रहा था तो वो कहने लगा घर के कागज भी लाओ, गाड़ी के कागज लाओ, दादा दादी का शनाख्ती कार्ड, फिर उनके सारे वो लेकर आओ। मैं कह रहा अब तो ये हर जगह चला करेगा, आप राशन लेने जाएंगे ना तो वहाँ तो स्कूल का मामला है। ये तो आपने लाइटर मूड में एक बात कही है, मगर देखें इसमें क्या बुरी बुराई है। एक पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसका बे फॉर्म डॉक्यूमेंट होना, नेशनलिटी का कैसे पता चलेगा। हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, हम थर्ड क्लास सिटीजन हो, सेकंड क्लास सिटीजन हो, वहां पर हमारी डॉक्यूमेंटेशन की कितनी कोशिश होती है। यहाँ पर ऐसे खवातीन भी मौजूद हैं जिनके अभी तक NIC नहीं बना, शादी हो गई, 4 बच्चे भी हो गए। ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी है। खास तौर पे लेस प्रिविलेज एरिया में ये बहुत मामलात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम ग्रांटेड ना समझें, पाकिस्तानी हैं, हमें शऊर बहुत जरूरी है। हमारा काम ही शऊर देना है, समझ देना है। लिहाजा अपने बच्चे को जब आप फॉर्म भरेंगे, इनरोलमेंट की लास्ट डेट है, वक्त पे आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, अपने स्कूलों से ताउन कीजिए और वक्त पे फीस दीजिए। और जाहिर है कि एग्जामिनेशन फॉर्म, सारी चीज़ों की डेट्स अब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होंगी, क्योंकि तैयारी जो चल रही है बोर्ड की वो यही चल रही है कि जनाब हम रमज़ान से पहले सारे काम मुकम्मल कर लें। ये बड़े काम की बात है, वरना लास्ट टाइम पे वही होगा जो पिछले साल हुआ। क्या हुआ कि जनाब वहाँ हज़ारों क्या सैकड़ों लड़के पहुँच गए और वहाँ एडमिट कार्ड नहीं था उनके पास, क्योंकि फॉर्म जमा नहीं हुए टाइम पर। अगर हुए तो 2 दिन पहले हुए, फिर हम दूसरों को कसूरवार ठहराएंगे, हम बोर्ड के लिए बुरा कहेंगे, हम तालीमी इदारों को पे उंगली उठाएंगे कि ये तालीमी इदारे ऐसे करते हैं। स्कूल वाले पाबंद कर रहे हैं वैसे कि जब बच्चा आए नवी में तो उसको उस वक्त बता दिया जाए या पहले से बता दिया जाए कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसा भी आपने बताया। को हमारे FRC का तो नहीं बताया जाता, तमाम स्कूल नहीं बताते, अलबत्ता बताते हैं। हो गया जी, अभी हो गया, मगर अभी हमने रिलैक्स लिया है कि दोनों में से एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, मगर बनवा लें, ये भी एहतियात बनवा लें, काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ करनी है। तो वही बात है कि इस साल फिर ये प्रॉब्लम ना हो कि रमज़ान का महीना हो और आगे उसके बाद जनाब पता चले कि जी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे और ये हो गया लास्ट डेज में। इस बार हमने भी लिख के रिटर्न में दिया है बोर्ड्स को, क्योंकि बोर्ड ने पिछली दफ़ा फैसिलिटेट किया था आखिरी दिन में,
उन बच्चों का जिनको एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए वहां सेंटर बनाया गया। बिल्कुल ऐसा ही इससे बढ़ के क्या होता है कि जी अभी आइए, अभी रोल नंबर लगाते हैं, अभी आप यहाँ बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसा पेपर दीजिए, आपका पेपर ज़ाया ना हो, फिर हमने एक और डेट ली कि इनका बाद में एग्जाम्स लिया जाए। तो क्या हम इस तरह से मिसमैनेज करना चाहेंगे? क्या हमारे पेरेंट्स या हमारे तालीमी इदारे स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? बिल्कुल तो सही। इस बार ना करें, क्यों इस बार हम लोग भी जो है उनको बोर्ड को प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वक्त पे जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे का तालीमी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए लिहाजा वक्त पे कीजिए, और इम्तिहानात जल्द होने का इम्कान भी मौजूद है। ये आप जहन में रखिए, तैयारी अपनी मुकम्मल रखिए और बच्चों को काबिल बनाएं। और दूसरी, मैं हमेशा सर बात करता हूँ, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम एक होना चाहिए। हमारा सिंध के अंदर एक टेक्निकल बोर्ड की तरह, जैसे मैट्रिक का बोर्ड है, इस तरह एक टेक्निकल बोर्ड है। इस तरह से एक अथॉरिटी भी बनाई गई थी जो 2007 में मेरा ख्याल बनी थी। तो वो हर सूबे में है, वो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग की अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी का भी एक ख़ास क्राइटेरिया है कि वो भी छोटे कोर्सेज कराती है, क्योंकि अभी स्किल्स का दौर है, चाहे वो आईटी के स्किल्स हों, डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सारे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म। टाइम उसके लिए कहाँ से लाएंगे ना? मैं भी कोई ओलंपियन है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, उन्होंने कहा स्कूल की सतह पर होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए जो है ना स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा। तो मैं मुस्कुरा दिया। तो मैंने उनको कहा कि जब बच्चों के पास टोटल डेज़ मैंने उनको काउंट करके बताए, फ़लाना छुट्टी, फ़लाना दिन बंद, पंजाब के अंदर अभी 3 दिन कॉन्फ्रेंस स्कूल बंद, एहतजाज स्कूल बंद, इस्लामाबाद बंद, ये बंद, वो सारे स्कूल बंद थे। मैं सारी चीज़ें नोट कर रहा था, तो मुझे जो टोटल जो उसके ट्यूशन डेज निकले ना, वो मेरे ख्याल में कुछ 100 से कम जो है वो बन रहे थे। मैं हैरान था। मैंने कहा जब ये टोटल दिन पढ़ाई के लिए बच्चों के पास हैं, तो उसमें से कहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी, स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, आईटी एजुकेशन की, पैरेलल तो जाहिर है वो कोर्स देखिए, स्टार्ट दुनिया, चल आप सकता सही निशानदेही, मगर दुनिया में देखिए स्कूलिंग सिर्फ 12-1-2 बजे तक नहीं होती। स्कूलिंग 4 बजे तक 4 होती बजे है, तक ठीक होती है। उसमें खाने पीने का लंच भी जो होता है वो स्कूल में ही होता है, जी जी बल्कि एक हेल्दी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फूड जी सर्व होता है, ताकि उसको गजाइयत की तालीम भी दी जाए, दी बच्चे को जाए। अपनी बिल्कुल गजा सही है, कैसे सेंस हो रखनी है। उसको कि मैंने क्या खाना है क्या इस नहीं मुल्क खाना में है। सिर्फ जायके पे खाना खाते हैं हाय हम, हाय कभी हाय। भी उसके गजाइयत या न्यूट्रिशंस पे नहीं जाते कि कितनी कैलोरीज मुझे चाहिए। अगर बहुत मैं खूब। स्पोर्ट्स के लिए जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तो मुझे कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, मुझे किस तरह का वो चाहिए। तो इस पे तो हमें अवेयर, ये भी तो तालीम चाहिए ना। नहीं, फिर उसके किसी को बाद भी नहीं। स्पोर्ट्स होगा, फिर बिल्कुल फिजिकल सही। फिटनेस होगी, फिर हेल्थ फिटनेस है। यहाँ पर तो हेल्थ पे भी काम करना है। बिल्कुल सही। जो जहनी सेहत है उसका सही होना भी दुरुस्त है, ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से तालिब इल्म जो है इस वक्त बहुत सी एंजाइटी का शिकार है। हर दूसरा बच्चा जी। घर के अंदर मसाइल हैं, घर से बाहर मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें। तो सेहत तो सारी चीज़ चाहिए, फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ भी होंगी, चाहे उसमें स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। मैं ये कह रहा था कि अगर हम आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप कम से कम आईनी तरमीम में एक ये चीज़ भी कर लेते कि स्कूल, जिन स्कूल्स में जो मॉर्निंग स्कूल्स होते हैं, आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम करें उसी बिल्डिंग में, बिल्कुल सही। उसी कंप्यूटर लैब में डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं, ई कॉमर्स सिखाएं, ये सिखाएं, वो सिखाएं, जिसकी डिमांड है बिल्कुल आजकल। सही। बिल्कुल बच्चों सही। को सिखाएं, 6 क्लास से ऑनवर्ड कर दें, बिल्कुल कि ठीक। जैसे ही बच्चा बहुत आता है मुनासिब। उसको अवेयरनेस दें। और इसके अलावा वोकेशनल चीज़ें भी कर सकते हैं बच्चा, टेक्निकल भी कर सकता है। अगर बिल्कुल किसी सही को है। कोई टेक्निकल स्किल सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का काम करना है, तो वो भी सिखाया जा सकता बिल्कुल ठीक है। है, उसके लिए कोई से थोड़ी मसाइल अरेंजमेंट नहीं। करनी है, हमें फैसिलिटेट करना होगा। अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी, तो मुमकिन नहीं है। तो अगर उस अथॉरिटी के साथ एक प्रॉपर तरीके से एमओयू साइन हो जाए और वो अथॉरिटी हमें फैसिलिटेट करे, ये अपने बायलॉज में प्रोविजन लेकर आए लेकर आए, कि बिल्कुल सही है। तालीमी इदारे को हम एट डोर स्टेप पर उसको जाएंगे, उनको एग्जाम्पशन देना बुलाएंगे। बिजली की, तो फिर सारा दिन लैब चलाएं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल वो ठीक है, तो उसमें देखिए वो करना करें, पड़ेगा, करना यहाँ तो पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पाते ना। जी। केएसी जो है या वापडा जो है वो हमारी गवर्नमेंट का तालीमी इदारों का कहना नहीं मानती। बिल्कुल सही। अगर हम 18वीं तरमीम एजुकेशन के अंदर जो भी है वो, फिर वो उनको अगर वो लेटर लिख भी देंगे तो केएसी लोड शेडिंग नहीं करो, या वापडा लोड शेडिंग नहीं, लोड शेडिंग तो होगी। शेडिंग तो होगी, बिल्कुल ठीक है। तो चलें मुफ्खर भाई, अब ये मामला ऐसा है जिसकी आपने निशानदेही की है, हम साल साल इसके ऊपर बात करते आए हैं, और इसमें बेहतरी तो बहरहाल आपको लानी पड़ेगी, और उसके लिए हंगामी बुनियादों पे काम करना होगा। ख़ासतौर पर भी ये सारी गुफ्तगू में ये जो चीज़ें बड़ी अहम है, अख्तर भाई ने आज बड़ी खुलकर इनकी निशानदेही की है कि बच्चों को स्कूल के अंदर क्या कुछ सिखाया जा सकता है,
अगर हुकूमत की तरफ से उसकी सरपरस्ती हो, और सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं समझ रहा हूँ वो टैक्सों के अंदर रिलीफ, आप वैसे तो आवाम को देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है, लेकिन ये स्कूल्स का मामला ज़रा हसास है। अगर यहाँ पर आप देंगे तो उसका बर्डन जो है वो फीसिस की शक्ल में कम पड़ेगा वालदैन के ऊपर, और फिर ये जो बार बार शिकायत की जाती है निजी तालीमी इदारों से कि ज़्यादा फीसिस चार्ज करते हैं, यकीनन बहुत सारे मामला हैं, मैं इसकी तो बिल्कुल वो नहीं कह रहा, लेकिन जब इनको रिलीफ मिलेगा तो ये रिलीफ जो है वो आगे पास ऑन हो सकेगा, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब अख्तर आराइन साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पे ये जो बात है आज जो हुई है दस्तावेज़ात वाली, सारे आपके मुकम्मल होने चाहिए, इसको संजीदा लें। अभी मैं जब बात गुफ्तगू के दौरान हो रहा था कि FRC जो सर्टिफिकेट है बड़ा आसान है, एक मोबाइल टेलीफोन जिस आपके पास है हाथ में, इसके ज़रिए भी आप घर बैठे जो है वो बना सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है ये तो अलग प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा, शायद ये मेरे लिए वो नहीं है, लेकिन आसान तरीका, आप जाएंगे उसकी नादरा की वेबसाइट के ऊपर तो आपको सारी डिटेल्स उसके ऊपर, बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन है, कैसे आपने ये सारे उनको मुकम्मल करना है, ये बासानी घर बैठे हो सकते हैं। इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर बात होगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।